सबसे पहले समझते हैं कि कोई इंसान एक बाबा क्यों बनता है। Why people become बाबा? वेरी बिग क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट, जब घर से आदमी दुखी हो जाए तब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साधु यही लोग बनते हैं। दूसरा पॉइंट, ये लोग भी आपको काफी ज्यादा मैक्सिमम लेवल में मिलेंगे, मैक्सिमम टाइम आपको सुनने को मिलेंगे। जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, कुछ अचीव नहीं कर पाते, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, वो बनते हैं बाबा। उल्टा अगर आप बाबा बनने के बाद अगर उल्टा किसी और के घर में खाना खा लो तो उल्टा आपका ही बैंक बैलेंस बढ़ता है। तीसरा साधु जो है वो बहुत ज्यादा तपस्या से बनता है, अपने दिल से बनता है, जो खुद से इस रास्ते को अपने आप को आध्यात्मिक तौर से सौंप देता है, पूरे इस ब्रह्मांड को, जो दिल से इस रास्ते को चुनता है। साधु हिंदी में बोलो तो ब्रह्म का योग से बनता है। ये मेरी तीनों पॉइंट्स को काफी ज्यादा ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये तीनों पॉइंट हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। और ये तीनों पॉइंट मैं बता दूं कि ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये खुद एक साधु संत ने जवाब दिया है इस चीज को। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड कि एक अभय सिंह IITian बॉम्बे अभय सिंह बाबा कैसे बना। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी से हट के होने वाला है, कि प्रयागराज में जो काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और इस भीड़ में हमें काफी ज्यादा अच्छे अच्छे लोग और काफी ज्यादा अच्छे अच्छे बाबा नजर आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि अभय सिंह बाबा बने क्यों, या फिर ये बाबा बने तो इन तीनों टॉपिक्स को जो हम लोगों ने बताया, इन तीनों टॉपिक्स में से क्या रीजन था उनका बाबा बनने के ऊपर, और वो सिर्फ झूठ मूठ का काम ना मिलने की वजह से बाबा बना, या फिर वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया था इसीलिए बाबा बना, वो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से बाबा बना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से बाबा बना। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग वन बाय वन क्लियर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। अब जानते हैं IITian अभय सिंह बाबा की कहानी। इनका रियल नेम अभय सिंह है, बट ये अभी IITian बॉम्बे बाबा से काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि प्रयागराज में जो है वो महाकुंभ लगने वाला है, उसमें हमें ये प्रयागराज में नजर आए। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि इन्होंने जो है वो IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बता दूं, जिसमें इन्होंने खुद बताया कि जिसमें स्पेस रिलेटेड काफी ज्यादा पढ़ाई होते हैं, रॉकेट रिलेटेड काफी ज्यादा पढ़ाई होते हैं, स्पेस में उसे कैसे भेजा जाता है, उसके ऊपर लॉजिक क्या होता है, साइंस क्या होता है, एंड एवरीथिंग ऑल, मतलब इन्होंने काफी ज्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया था, जो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और ये हमारे हरियाणा के झज्जर एरिया के रहने वाले हैं, और इंजीनियरिंग के टाइम में इन्होंने अपने लाइफ में ह्यूमैनिटी भी पढ़ाई है। IIT बॉम्बे करने के बाद इंडिया में इनका अच्छे खासे लेवल पर, अच्छे खासे पैसे पे जो है वो जॉब भी लग गई थी, और ये काम भी कर रहे थे। तो यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 2 जो कि है वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं वो साधु संत और बाबा बन जाते हैं। यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 2 होता है प्रूव रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने लाइफ में तो अब अचीव कर ही लिया था, इंडिया पे अच्छी नौकरी तो ये कर ही रहे थे, और IIT जैसे बॉम्बे जगह से ये मतलब पढ़ के पास आउट भी होते, जहाँ पे लोगों का जाने का एक सपना होता है, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके इनकी एक अच्छे खासे लेवल पर, पैसे वाले लेवल पर जॉब भी लग गई थी, जिससे ये अच्छा खासा अपना रहन सहन कर सकते थे। यहाँ से ये जो पॉइंट है कि जिसको काम नहीं मिलता वो बाबा बन जाता है, ये हमारा होता है पूरी तरह से रॉन्ग। आपका कनाडा में 36 लाख रुपए का पैकेज लगा हुआ था। होता ही होता है, ओके, मतलब भारत में लग जाता है मेरा, क्योंकि इनके पास तो काम भरपूर था, और ये कहीं भी काम करने जाते तो 20, 25, 36 लाख, 40 लाख के नीचे इनका पैकेज इंडिया में लग जाता। चलो तो अब थोड़ा और डीप डाउन बात करते हैं इनको लेकर। अभय सिंह बोलते हैं कि उन्होंने एक सवाल पूछते हुए एक मूवी बनाई, अपने पूरी जिंदगी में इन्होंने एक मूवी डायरेक्ट की है। जैसे उसी के ऊपर मैंने फिल्म बनाई ना, जैसे वो जो है उसी जो वही सवाल करके फिल्म बनाई कि अब जैसे वो जो बचपन में जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी, डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो था, और लोगों से उस मूवी में उस सवाल को, एक सवाल उन्होंने पूछा, और उस सवाल को उस मूवी में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और लोगों से एक सवाल पूछा मूवी के थ्रू। मैं पूरी तो नहीं बता सकता, बट आई कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट ऑफ इट। उस मूवी में फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाए गए थे, लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स दिखाए गए थे, इसके वजह से वो लड़का उस मूवी में काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी चला जाता है, मतलब डिप्रेस्ड भी हो जाता है। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे, और फिल्म को और उनकी इंटरव्यू को अगर हम मैच करें, और उनकी इंटरव्यू देख के भी हमें पता चलता है कि उन्होंने बचपन में अपने लाइफ में काफी ज्यादा ट्रॉमा झेला है, और वो ये भी क्लेम करते हैं कि जब वो 7-8 क्लास में थे तब उन्होंने जो है वो फेनाइल भी पी लिया था इस चीज की वजह से। स्पोर्ट्स क्लास में एम किया था मैंने, फेनाइल पी गया था।
ये हमारे इंटरव्यू में वो क्लेम करते हैं। उन्होंने IIT बॉम्बे भी इसीलिए चूज किया था और एरोस्पेस इसीलिए लिया था कि वो थोड़ा सा हट के अपने घर से जो है वो थोड़ा दूर जा पाए, इस माहौल से जो है वो अपने आप को निकाल पाए। तो ये सब करने के बाद जब वो संत वाले रास्ते में जब अपने आप को वो ढाले पूरी तरह, तो उनको यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट्स बनाने थे, क्योंकि उनको जो है वो संत चीज़ों के बारे में जानना था और क्या क्या होता है संत में, बाबाज में, कैसे क्या किया जाता है, कैसे प्रतीक्षा की जाती है, कैसे जो है वो ध्यान लगाया जाता है, ये सब उनको जानना था। तो उसके लिए उनको जो है वो कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी उनकी एक गुरु की कहानी। ये आपके शिष्य हैं, आप ही लेकर आए हैं। मैंने देखा वो भी जिज्ञासा है कि वो अभी सब देख रहा है, तो ये नहीं कि हमारा कदम है हमारा शिष्य देखो जो अच्छा है। वो जो है वो 80 घाट पे बैठे हुए थे बनारस के, उनको एक आदमी मिलता है, उनको वो पूरी इंटरव्यू में गुरु अपना गुरु बता रहे थे। उन्होंने नाम तो कहीं मेंशन अपना नहीं किया, बट अभय सिंह उनको अपना गुरु बता रहे थे। तो 80 घाट पे ये दोनों एक दूसरे से मिले और मिलने के बाद इन्हें पता चला कि अभय सिंह भी एक फोटोग्राफर है और उनके जो गुरु है वो बाबा भी जो है वो सामने वाला इंसान फोटोग्राफर है। बट ये वाइल्ड लाइफ अपने पैशन के हिसाब से फोटोज क्लिक करता था और जो ये गुरु है ये भी फोटोग्राफी करता था, बट इंडियन फोर्स के लिए। मुझे इधर कोई काम का नहीं है। आई लाइक टू थ्रो अवे माय डिग्री सर्टिफिकेट, व्हाटएवर माय पास, मैं वो किया ये किया, अभी क्या काम का। आप इंडियन फोर्स में थे, अभी जो हम देख रहे हैं तो कोई बिलीव नहीं करेगा। उत्तराखंड में आर्मी जनरल बिकम संन्यास एंड पायलट बाबा ये तो दुनिया जानता है इस इंडियन एयरफोर्स डिफेंस में से कोई नई बात नहीं है संन्यास मिलना। ये बताते हैं कि पहले जब सैटेलाइट्स वगैरह नहीं होते थे, इमेजिंग नहीं होते थे, ड्रोन्स नहीं होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होते थे, तब मैं इंडियन फोर्स के लिए काम करता था। रात को घुस कर फोटोज निकालने की काम करता था, मतलब सारे देशों की फोटोज निकालने का काम करता था बेसिकली। और इनके काम में इतना ज़्यादा रिस्क था, काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी लगता है इस काम को करने के लिए। फोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशन लगता है। उस काम में ये बताते हैं कि इतना ज़्यादा रिस्क था, अगर आप पकड़े गए तो आपका जो है वो कंट्री डिनाई कर देगा कि हम इसे नहीं जानते हैं। उन्होंने ये काम किया था, फोटोग्राफी किया था। तो यहाँ से उनका मेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाता है और उनके बीच में वो दोस्ती हो जाते हैं। फिर वो बताते हैं, वो अपने अघोरी से उनको मिलाते हैं, अपने बाबा से मिलाते हैं, उनको अभय सिंह को, और इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये उन लोगों ने इंटरव्यू में खुद बताया। उसकी वजह से थोड़ा सा फिर से हम लोग रिवर्स जाते हैं उनकी लाइफ की तरफ। तो अभय सिंह बताते हैं कि उन्होंने बचपन से काफी ज्यादा ट्रॉमा झेला था। उसके बाद वो बोलते थे कि इससे बचने के लिए वो जो है वो दिन में ही सो जाया करते थे। माया में क्यों पढ़ना है, स्कूल से आओ 5-6 बजे आके सो जाओ, रात को उठो 12 बजे जब सब शांत है, अब कोई लड़ाई वड़ाई करने वाला ही नहीं है। मतलब सुबह स्कूल जाओ 2 बजे, फिर घर आओ, फिर ट्यूशन जाओ, उसके बाद घर आके डायरेक्ट सो जाओ, 12 बजे उठो, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करो, फिर उसके बाद फिर से वही सेम रूटीन। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया क्योंकि उनके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करते थे और वो छोटे थे और उनको पता ही नहीं था कि उनको करना क्या है, वो झगड़ा कर रहे हैं। और इस ट्रॉमा से बचने के लिए वो ये उपाय करते थे कि वो जो है वो सीधा स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, फिर आके डायरेक्ट सो जाते थे, फिर 12 बजे उठते थे, पढ़ते थे, फिर सुबह वही रूटीन। और वो ये भी बताते हैं कि वो उनके पापा एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अपना सारा पैसा पॉलिटिक्स पार्टी में फूंक दिया था, पॉलिटिक्स में फूंक दिया था। उसके इलेक्शन में पूरा अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। करण सिंह ग्रेवाल और की डिजायर राजनीति में बार ऐसा बार भी पैसे खर्च कर रहा है, सब कर रहा है। और कहीं ना कहीं उनके पापा उनको बेटर लाइफ देने की कोशिश कर रहे थे, ये तो हमें ये बताते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं आध्यात्मिक की ओर ही जाना था और ज़्यादा ट्रॉमा झेलना पड़ा था अपने मामा पापा के झगड़े की वजह से, और वो उनको काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी करते थे, ये करो वो करो। So in this review, we'll again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, all of this like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरी मम्मी पापा के लिए करना है, and a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? तो माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होगे ना। माँ बाप भी अपने बच्चों को ऐसे नहीं सकते जैसे कि वो घोड़े का देह बना रहे हो और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे। ये तो उनकी सोच होती है। माँ बाप भगवान है, भगवान लोग किसी के भाई ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए, ठीक है।
हेलो बाय शायद फिर वो ये भी बताते हैं कि 3 इडियट के जैसे मुझे करने का मन था कुछ और, बट मुझे घर से दूर जाना था, इसीलिए मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज किया, क्योंकि फोटोग्राफी घर में भी रह के की जा सकती थी अगर वो अपने पैशन को फॉलो करते तो। बट उन्होंने एरोस्पेस करने के बाद अपने पैशन को चूज किया, फोटोग्राफी को चूज किया। और फिर वो ये भी बताते हैं कि मम्मी पापा के झगड़े देख के बचपन से वो इतने ज्यादा डर गए थे कि इसी वजह से उन्होंने अपने लाइफ में शादी भी नहीं की। ही नहीं है। ऐसा तो नहीं इसी डर से शादी वादी नहीं की और फिर बाबा हाँ एग्जैक्टली उसकी वजह से मुझे ऐसे लगता था कि अरे शादी वादी तो क्या है, ये सब यही सब लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो दुनिया में इससे बढ़िया तो अपने। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने शादी नहीं की, बट वो जो है वो 4 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप में भी आए। प्ले कर लिए गर्लफ्रेंड थी। हाँ कितने साल? 4 साल के आसपास। और उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर गई, झगड़े लड़ाई एंड ऑल। उनको चाहिए था अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी, जो वो शुरू से बताते हुए आ रहे हैं। और उस रिलेशनशिप में आने के बाद जब इनका काइंड ऑफ ब्रेकअप हुआ तो उसके वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे, जो हमारी मूवीज़ के हिसाब से अगर हम लोग बैठाएं और अगर हम इनकी इंटरव्यू की बातें सुने तो उससे हमें साफ साफ पता चल रहा था कि उस 4 साल के रिलेशनशिप की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही डिप्रेशन में चले गए थे। फिर वहां से वो रिलेशनशिप में रहते रहते वो उन्होंने मतलब खींच तान के उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया, बट वहां से उस रिलेशनशिप में रहते रहते उन्होंने अध्यात्म की पढ़ाई करना चालू की। मैंने जब अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के अंदर कनेक्ट किया तो मैंने उस लड़की से कुछ सवाल पूछे। वो सवाल उन्होंने क्या पूछे ये तो उन्होंने नहीं बताया, बट वो बताते हैं कि मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, उस सही सवाल का जवाब अगर उन्हें मिल जाता तो वो उनसे शादी कर लेते, बट वो जवाब उनको अच्छे तरीके से नहीं मिला। अब बेसिकली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा होगा, वो कहीं ना कहीं ब्रीफ में बताते हैं कि मैंने इस टाइप के सवाल पूछे थे, मैं आध्यात्मिक की ओर जाने वाला हूँ, क्या अगर मैं तुम्हें नहीं भी अपनाऊँ तो तुम मेरा संत बन के रहोगी ना, एंड ऑल ऐसे ही सवाल उन्होंने ब्रीफ में बताया कि मैंने पूछे थे, जिसके जवाब उन्होंने रिटर्न उसका जवाब उनको सही से नहीं मिला। और वो ये भी बताते हैं कि ये सब जब उनका ब्रेकआउट हुआ तो वो इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में भी आते हैं, ये हमें उसे डायरेक्ट की हुई मूवी से पता चलता है। और वो ये भी बताते हैं कि उस मूवी को जब मैंने डायरेक्ट किया तो मेरे सारे जो है वो चीज़ें जो है वो रिवाइव हो गई फिर से। जैसे जब मैंने फिल्म बनाई ना तो उसके बाद तो वो क्योंकि वो फिल्म बनाने से तो सारी जो मेमोरीज है ना वो रिवाइव हो गई। यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 1 जो कि था बाबा इंसान साधु इंसान इसीलिए बनता है, घर से नाराज़ हो जाता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स उसके आ जाते हैं, घर में जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा बहुत कुछ झेलना पड़ता है, टॉर्चर झेलना पड़ता है, रिलेशनशिप में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने पड़ते हैं, तो वो इंसान साधु बन जाता है। तो यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 1 भी जो है वो राइट हो जाता है। फिर वो बताते हैं कि IIT करने के बाद वो ज़िंदगी का असली मीनिंग ढूंढने निकलते हैं। ज़िंदगी का असली मीनिंग ढूंढने के चक्कर में उन्होंने फिर से मास्टर्स इन इंटीरियर भी करते हैं, एंड जैसे कि मैंने बताया वो फोटोग्राफी भी करते हैं। साइंस से वो अपने आप को आर्ट्स की लाइन में लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस लाइन में मैं अपने पैशन की चीज़ कर पाऊँ, अपने पसंदीदा चीज़ खोज के चक्कर में, ज़िंदगी का असली मकसद ढूंढने के चक्कर में। बट उनको खुशी यहाँ भी नहीं मिल रही थी। उनको लग तो रहा था मैं कहीं ना कहीं ये सब करके अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, अपनी चीज़ों को जो मैं करना चाहता हूँ वो चीज़ों को जी रहा हूँ, बट उनको अंदर ही अंदर ये चीज़ खा रही थी कि ये चीज़ों में जो भी कर रहा हूँ मैं ये कर क्यों रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें जाके रुकेंगी कहाँ। वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनको लाइफ में कुछ ऐसा करना था जो वो करते रहे बट कभी भी अंदर से बोरिंग वाली फीलिंग ना हो, उस चीज़ को करते करते वो बोर ना हो। तो यहाँ से वो रास्ता चुनते हैं आध्यात्मिक का, स्पिरिचुअलिटी का। उसके बाद इस रास्ते में वो अपने आप को ढालने के बाद डीप डाउन इस रास्ते में वो चलते गए, जहाँ तक जा सकते थे पानी की तरह बहते गए। तो यहाँ से मेरा नंबर 3 पॉइंट जो कि था, इंसान साधु तब बनता है जब उसको सही में साधु बनने का इच्छा होता है, तपस्या करने का इच्छा होता है, अपने आप को मीनिंग, जिंदगी का मीनिंग खुद को ढूंढने का जब उसको मन करता है कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, जब वो उससे मोह माया सब कुछ त्यागने का मन कर जाता है, तब असली साधु बनता है। जैसे कि मैंने बोला तपस्या का योग से बनता है एक साधु, तो वो होता है असली साधु। फिर वहाँ से वो हमें ये पता चलता है कि हमारा जो वो तीसरा पॉइंट है वो बिल्कुल राइट। तो यहाँ से हमें मिलता है IITian बॉम्बे अभय सिंह बाबा। तो ये वीडियो मेरी थोड़ी हट के थी गाइस, कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना,
क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी से हट के कुछ आप लोगों के लिए लाने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना, और आप लोग प्रयागराज जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कब जा रहे हो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को गाइस लाइक करना मत भूलना कि मैं आपके लिए ऐसे न्यूमरोलॉजी के वीडियो और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। मत भूलना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर टुडेज ऑल वीडियो।